गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, पिछले वीक हम लोगों ने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, चैप्टर नंबर 8, जिसके अंदर हम लोगों ने 6 प्रकार के रेशियोज को देखा, है ना। और मैंने आपको बताया था कि उसमें से जो बेस रेशियो है वो क्या था, साइन रेशियो एंड कॉस रेशियो। और हम लोगों ने ये भी सीखा था कि किस प्रकार से हम लोग साइन रेशियो या कॉस रेशियो या टैन रेशियो इनको निकाल सकते हैं। उसमें से एक इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने सीखा था कि कैसे जज किया जाए कि कौन सा साइड हमारा परपेंडिकुलर होता है और कौन सा साइड बेस होता है। कहाँ? एक राइट एंगल ट्राइंगल में। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे तीनों साइड्स के नाम जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एक परपेंडिकुलर कहा जाता है, एक बेस कहा जाता है और एक हाइपोटेनियस कहा जाता है। तो जो हाइपोटेनियस होता है उसे तो हम लोग अच्छे तरीके से जानते ही हैं, उसे पहचानते ही हैं, क्योंकि हाइपोटेनियस कैसा होता है? दैट इज द साइड इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री। जो हमारे राइट एंगल के सामने वाला साइड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं। और बेस और परपेंडिकुलर ये किन बातों पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है कि हम कहां से देख रहे हैं, किस एंगल के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। अगर हम एंगल सी के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो हमारे लिए परपेंडिकुलर ए बी हो जाता है। अगर हम एंगल ए के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो हमारे लिए परपेंडिकुलर बी सी हो जाता है। और बेस पहचानने का क्या तरीका था कि जहां से देखा जा रहा है उसका जो एडजेसेंट साइड होता है दैट इज नोन एज बेस। तो हम लोगों ने 6 प्रकार के रेशियोज को देखा था। वो 6 प्रकार के रेशियोज कौन थे? तो पहला था साइन थीटा। व्हाट इज दिस थीटा? ये थीटा क्या है? तो थीटा क्या था? द मेजरमेंट ऑफ पर्टिकुलर एंगल। वो एंगल कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये एंगल की मेजरमेंट कुछ है जो हम नहीं जानते हैं, लेट इट बी थीटा, मान लिया गया ये एक थीटा है, तो साइन थीटा ये रेशियो हमने देखा था क्या होता था? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। दूसरा हमने देखा था कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता था? दैट वाज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस। फिर हमने तीसरा देखा था tan थीटा, है ना। tan थीटा क्या होता था? दैट वाज p बाय b। चौथा हमने क्या देखा था? चौथा हमने देखा था कोसेक थीटा। कोसेक थीटा वाज इक्वल टू h बाय p। पांचवा देखा था सेक थीटा। सेक थीटा क्या था? दैट वाज h बाय b। एंड लास्ट वाज कॉट थीटा। आखिरी हमारा कौन था? कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता था? दैट वाज b बाय p, है ना। अब इसी के थ्रू अब हमारे कुछ रिलेशंस जो हैं वो हम लोगों को डिराइव करने हैं। क्या रिलेशंस है? कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। उन ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों के पास ये ऑब्जर्वेशन कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, हम क्या उसको लिख सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे। अब जैसे कि एक ऑब्जर्वेशन ये है, सम ऑब्जर्वेशंस, ओके। एक ऑब्जर्वेशन ये आता है हमारे पास क्या कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। ऐसा हम लिखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। अब tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा ये कैसे लिख सकते हैं? तो आइए देखते हैं। पहले हम लोग ये जानेंगे कि tan थीटा क्या होता है। तो tan थीटा हम लोग जैसा जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है? दैट इज p बाय b, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना। अब आ जाइए हम लोग देखते हैं इस रिलेशन को प्रूफ करके कि क्या ये सही में tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा हम लिख सकते हैं क्या। तो देखते हैं। देन अगर आ जाते हैं हम लोग sin थीटा पे कि sin थीटा क्या होता है। देन sin थीटा इज इक्वल टू p बाय h, है ना। और cos थीटा क्या होता है? cos थीटा इज इक्वल टू b बाय h। अब यहां पे हम लोगों को क्या देखने को दिया गया है कि रेशियो tan थीटा कहा जा रहा है कि tan थीटा क्या होता है? वो sin थीटा और cos थीटा का रेशियो होता है। क्या ऐसा सही में होता है? हम पुट करके देख लें जरा। तो आइए देखते हैं। tan थीटा का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं कि tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। ये हमने पुट कर दिया यहाँ पे। अब आ जाइए sin थीटा का वैल्यू। sin थीटा का वैल्यू क्या पुट करना है? p बाय h। तो p बाय h पुट करते हैं और इसके बाद cos थीटा, यहाँ पे sin थीटा बाय cos थीटा है, तो sin थीटा का वैल्यू हम लोगों ने पुट किया क्या? p बाय h। cos थीटा का वैल्यू क्या होता है? दैट इज b बाय h। अब b बाय h हमने पुट कर दिया। अब जरा देखते हैं क्या ये p बाय b आता है। आइए देखते हैं। तो p बाय h, क्या इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं कि p बाय h मल्टीप्लाई विथ h बाय b, है ना। क्योंकि यहां ऊपर वाला भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में था, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में था, और नीचे वाला भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में था। जब ऐसे हमारे पास रिलेशन आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? उसको
मल्टीप्लाई करते हैं और जो नीचे होता है हमारा उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई किया जाता है। देन वी कैन सी दैट एच एच गेट्स कैंसिल्ड, हमारा ये एच और एच जो है वो कैंसिल हो जाता है। फाइनली हमारा रिलेशन क्या आता है, दैट इज इक्वल टू पी बाई बी। तो tan थीटा क्या था, tan थीटा वाज p बाई बी एंड हमने RHS में भी हम लोगों को क्या मिला, p बाई बी, जबकि RHS क्या था, sin थीटा बाई cos थीटा। तो क्या हम लिख सकते हैं ना, तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये वेरीफाइड है, LHS इज इक्वल टू RHS, तो ये वेरीफाइड है, तो हम लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, ये लिखा जा सकता है। ओके, सो एक रिलेशन हमारे पास यहां से आया, एक ऑब्जर्वेशन आया, क्या, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। आ जाते हैं दूसरे ऑब्जर्वेशन पे, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं बच्चों। आ जाते हैं दूसरे ऑब्जर्वेशन पे, क्या, सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है, दैट इज cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा। cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बाई sin थीटा लिख सकते हैं। क्या हम सच में लिख सकते हैं? तो पहले हम देखेंगे कि cot थीटा का क्या रिलेशन था। cot थीटा किन का रेशियो होता था, तो बेस और परपेंडिकुलर का होता था। तो हमने यहाँ पे रख दिया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, cot थीटा की जगह पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखा। अब cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू b बाई एच, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं b बाई एच होता है, तो cos थीटा की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, b बाई एच पुट कर दिया, बाय sin थीटा। sin थीटा का वैल्यू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू p बाई एच होता है। तो अब हम लोग अगर इसको RHS को सॉल्व करें तो क्या मिल रहा है कि b बाई एच मल्टीप्लाई h बाई p। तो फिर से हम देखते हैं कि h और h जो है वो कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास फाइनल आंसर जो आता है वो क्या आता है, दैट इज इक्वल टू b बाई p, और b बाई p हमारे लिए cot थीटा भी था यहाँ पे। तो हम क्या देख रहे हैं कि LHS और RHS दोनों ही हमारे लिए क्या हो गए, बराबर हो गए। तो एक और ऑब्जर्वेशन हमें मिलता है कि cot थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा बाई sin थीटा, हम ये भी लिख सकते हैं, है ना। तो दो ऑब्जर्वेशन हम लोगों को यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। तो इनको आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अब आ जाते हैं हम लोग तीसरा ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है, तीसरा ऑब्जर्वेशन है दैट tan थीटा मल्टीप्लाइड विथ cot थीटा, tan थीटा मल्टीप्लाइड विथ cot थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1। क्या ऐसा होता है, आइए देखते हैं। तो tan थीटा का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस एंड cot थीटा इज इक्वल टू व्हाट, बेस इनटू परपेंडिकुलर। तो अब क्या हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि बेस एंड बेस गेट्स कैंसिल्ड, perpendicular and perpendicular gets cancelled, so we have in all we have 1। हमारे पास क्या आ जा रहा है, दोनों तरफ 1। इसका मतलब है कि LHS जो है वो क्या है, RHS के बराबर है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ये वाला जो आइडेंटिटी है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये भी वेरीफाइड है, दैट हम लिख सकते हैं tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी एक ऑब्जर्वेशन हमारा आ रहा है। अब हम लोग तरह तरह के रिलेशनशिप्स देख रहे हैं, है ना। तो और एक बात याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे बच्चों कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री होता है हमारा, जो हम लोग स्टैंडर्ड 10th में पढ़ते हैं, इट इज बेसिकली फॉर एक्यूट एंगल्स। ये एक्यूट एंगल्स के लिए है। कोई जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इन राइट एंगल ट्राइंगल में जो एक्यूट एंगल होते हैं, है ना, उनके लिए ये बेसिकली होता है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं स्क्वायर रिलेशनशिप को। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये तीन ऑब्जर्वेशन बेसिकली मैंने दिए, क्या क्या, दैट tan थीटा, तीन ऑब्जर्वेशन को एक बार ध्यान से देखेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, पहला ऑब्जर्वेशन ये था। cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा, दूसरा ऑब्जर्वेशन ये आया, हमने वेरीफाई करके देखा। और तीसरा हमारे पास क्या मिला था कि tan थीटा मल्टीप्लाई विथ cot थीटा, दैट इज इक्वल टू 1। वो कितना होता है, वो 1 के बराबर होता है। तो ये तीन ऑब्जर्वेशंस थे हमारे। अब आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं स्क्वायर रिलेशन, ठीक है। अब ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा, दिस इज हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस कहलाएगा। चूंकि हम यहां से देख रहे हैं इसलिए ये वाला साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगा और जो बेस है
वो क्या होगा, दैट विल बी BC, ये हो जाएगा बेस। ठीक है, एक रिलेशनशिप हम लोग अच्छे से जानते हैं, क्या कि h स्क्वायर एक रिलेशनशिप हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, है ना, फॉर ए राइट एंगल ट्राइंगल हम क्या जानते हैं, दैट h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है। तो इसी के साथ और भी दो आइडेंटिटी निकल सकते हैं, क्या, तो इसी को हम लिख सकते हैं कि h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर, ये भी लिखा जा सकता है, जानते ही आप। और तीसरा हम लोग यहीं से एक और चीज लिख सकते हैं, क्या कि h स्क्वायर, यहां से पहले इक्वेशन से हम लोग डिराइव करते हैं कि h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, p स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये तीन रिलेशनशिप हम लोग जानते हैं। ये कहां से आता है, ये पाइथागोरस से आता है। क्यों ये बताया गया, ये इसलिए बताया गया क्योंकि अब हम लोग देखेंगे स्क्वायर रिलेशनशिप्स या पावर रिलेशनशिप्स। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहेंगे कि जब किसी रेशियो पर हम पावर लगाते हैं तो क्या होता है। जैसे कि पहला, सपोज करें हम साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखना चाहते हैं। हम क्या लिखना चाहते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या लिखना चाहिए, तो बच्चों बहुत ध्यान रखेंगे इस बात पर कि इसका जब होल स्क्वायर करते हैं हम, तो साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता है, ये थीटा जो है ये मेजरमेंट है किसका, एंगल का। आप खुद ही सोच के देखिए, अगर वो एंगल 30 डिग्री हो तो 30 का स्क्वायर कितना हो सकता है, 90 डिग्री होता है, 900 डिग्री हो सकता है, जो एक ट्राइंगल के लिए पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हम लोग इसको याद रखेंगे कि ये स्क्वायर जो है वो क्या हो जाता है, ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। सपोज हम लिखना चाहते हैं cos थीटा का होल स्क्वायर, अगर इस पर स्क्वायर हो तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज cos स्क्वायर थीटा, है ना। अगर हम लिखना चाहें साइन थीटा का होल क्यूब तो क्या हो सकता है, वी गेट साइन क्यूब थीटा। ओके, तो ये जो है क्यूब या स्क्वायर है, ये थीटा पर नहीं लगता, ये रेशियो पर लगता है। ठीक है, अब आइए हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। उन्हीं आइडेंटिटीज पे पूरा का पूरा जो है हमारा लगभग ये चैप्टर बनने वाला है। हमारा पहला आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। कैसे, देन क्या हम साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का, पहले आप सोचिए कि साइन थीटा ये किसका रेशियो होता था, दैट इज p बाई h, वो होता था p बाई h का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको, प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये किसका स्क्वायर है, cos थीटा का होल स्क्वायर है। तो cos थीटा क्या होता था, cos थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, b बाई h, इसका स्क्वायर लिखा जा सकता है। देन अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि क्या ये 1 के बराबर होता है, तो आइए देखते हैं। p बाई h का होल स्क्वायर, इसे क्या लिखा जा सकता है, p स्क्वायर बाई h स्क्वायर, प्लस b बाई h का होल स्क्वायर, इसे क्या लिखा जा सकता है, b स्क्वायर बाई h स्क्वायर। अब आप यहां से देखिए, h स्क्वायर और h स्क्वायर दोनों ही डिनोमिनेटर में क्या है, h स्क्वायर है, तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाता है, h स्क्वायर। सो ये ऊपर कितना बन जाता है, दैट इज p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसे हम लोगों को प्रूफ करना है किसके बराबर, हमें प्रूफ करना है क्या ये 1 है या फिर नहीं है। अगर 1 है तो फिर आइडेंटिटी वैलिड होगा, अगर 1 दोनों तरफ नहीं आता है तो आइडेंटिटी वैलिड नहीं हो पाएगा। अब देखिए बच्चों, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो क्या p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बारे में हम कुछ जानते हैं क्या, यहां पे देखेंगे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू h स्क्वायर, जो हम कहां से जानते हैं, जो हम पाइथागोरस से जानते हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पे h स्क्वायर, सो h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, क्या ये 1 के बराबर होता है, डेफिनेटली इसे हम लिख सकते हैं 1 इक्वल टू 1। सो आवर LHS इज इक्वल टू RHS, LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसे, कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर होता है, ये हम जानते हैं।
तो हमने इसको प्रूफ करके देखा और ये आइडेंटिटी हमारा सक्सेसफुल हो गया। क्या कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, दैट इट मेक्स 1 इज इक्वल टू 1। अब ये इसी आइडेंटिटी को हम दो और तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो क्या इसे ऐसे लिखा जा सकता है, इसी चीज को, इस पहले आइडेंटिटी का हम लोग ए सेक्शन लिख करके लिख सकते हैं क्या कि sin स्क्वायर थीटा को अगर हम अकेले छोड़ दें दिस इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये भी लिखा जा सकता है क्या, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। देन इसी का बी आइडेंटिटी हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसी आइडेंटिटी को हम बेस मान के चलें, अगर cos स्क्वायर थीटा को एलएचएस में रहने दिया जाए तो ये क्या बन सकता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो हम लोगों के पास ये तीन आइडेंटिटीज यहां से मिल गए। कितने, तीन आइडेंटिटीज मिले। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये था हमारा पहला आइडेंटिटी का प्रूफ, है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत ध्यान से देखेंगे, जहां कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो आप इसको वापस से दोबारा देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमने क्या किया है, सिर्फ रेशियो को लिखा है और जो पाइथागोरस ने हमें कहा है, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हमने h स्क्वायर का वैल्यू पुट किया है, दैट इज p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, दैट्स ऑल। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे आइडेंटिटी में, है ना, दूसरा आइडेंटिटी जो तो आइए अब देखते हैं हम लोग दूसरा आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, सेकेंड आइडेंटिटी याद रखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये कैसे हो सकता है, आइए प्रूफ करके देखते हैं। तो पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, याद रखेंगे हर किसी का आरएचएस, जितने भी आइडेंटिटी मैं बता रहा हूं उसके आरएचएस में कितना है, 1 है। पहला बताया गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब दूसरा बताया जा रहा है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि sec स्क्वायर थीटा ये किसका स्क्वायर हुआ होगा, अभी स्क्वायर रिलेशनशिप बताया गया था, तो अकॉर्डिंग टू दैट ये sec थीटा का होल स्क्वायर है। तो पहले आप देखिए कि sec थीटा हम लोग किसको कह सकते हैं, sec थीटा किसका इनवर्स होता है, किनका रेशियो होता है, तो फिर से याद रखेंगे sec थीटा जो है वो cos थीटा का इनवर्स होता है। अगर याद ना हो तो ऐसे हम याद रख सकते हैं, sec थीटा cos थीटा का इनवर्स होता है। तो cos थीटा क्या होता है, दैट इज b बाई h। तो इसका इनवर्स क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा, दैट इज इक्वल टू h बाई b। तो क्या लिख सकते हैं हम, h बाई b का होल स्क्वायर, sec थीटा का होल स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, h बाई b का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा क्या होता है, दैट इज p बाई b, तो p बाई b का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होना चाहिए, ये 1 के बराबर होना चाहिए। आइए देखते हैं प्रूफ करके। नाउ h स्क्वायर बाई b स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको, माइनस p स्क्वायर बाई b स्क्वायर लिखा जा सकता है, ये बराबर होना चाहिए किसके, 1 के। देन अब हम दोनों ही तरफ देख रहे हैं, दोनों के डिनोमिनेटर में कितना है, b स्क्वायर है, सो आवर एलसीएम बिकम्स b स्क्वायर। तो ये फाइनली कितना बन जाता है, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बराबर हम लोगों को क्या दिखाना है, 1 दिखाना है। अब जरा देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम की जो आइडेंटिटीज हैं उनको देखते हैं। क्या h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर किसी के बराबर होता है, ऑब्वियसली होता है, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। इसका मतलब है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, हम b स्क्वायर पुट कर सकते हैं एंड वी गेट 1। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सिंस, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सिंस h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू b स्क्वायर। सो b स्क्वायर बाई b स्क्वायर ये फाइनली कितना हो जाता है, दैट इज 1 इक्वल टू 1। अगेन फिर से हमें क्या मिल रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी भी हमारा वैलिड है, ये भी स्क्वायर रिलेशन हमारे लिए वैलिड होगा। क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इसी से हम लोग एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, वो क्या है, देखिए 2 का a नंबर अगर हम चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, तो हम लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
ओके, कहीं पर भी कंफ्यूजन हो बच्चों, इसको वापस से देखिए, बिल्कुल क्लियर किया हुआ है। सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा किसका स्क्वायर हुआ होगा? सेक थीटा का। सेक थीटा का रेशियो क्या होता है? h बाई बी। टेन थीटा का रेशियो क्या होता है? p बाई बी। उस पर अगर हम स्क्वायर लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है? h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। दोनों के डिनोमिनेटर में b स्क्वायर है, सो हमारे लिए एलसीएम भी कितना आता है? b स्क्वायर, और ये इक्वेशन बन जाता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। सो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर क्या हो सकता है? वो b स्क्वायर हो सकता है, पाइथागोरस से हमने देखा है। सो b स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दैट इज 1। तो ये भी आइडेंटिटी हमारे लिए वैलिड है। और ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा को अगर हम शिफ्ट करें, ट्रांसपोज करें आरएचएस की ओर, तो क्या मिल सकता है? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये था हमारा दूसरा आइडेंटिटी। ठीक है, अब तीसरा स्क्वायर रिलेशन, आइए देखते हैं तीसरा आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी हमारे लिए क्या है? थर्ड आइडेंटिटी दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैंने क्या कहा था कि जितने भी आइडेंटिटी मैं बता रहा हूं उसमें आरएचएस में क्या है? 1 है ना? इससे याद करने में आपको आसानी होगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड थर्ड इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कैसे लिख सकते हैं? अब आ जाइए कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है? दैट इज h बाई p। कोसेक थीटा क्या होता है? h बाई p। इसका मतलब h बाई p पर होल स्क्वायर होगा, क्योंकि कोसेक थीटा का होल स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। सो माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है? दैट इज b बाई p, इसका होल स्क्वायर। अब हमें देखना है क्या ये 1 के बराबर होता है, आइए चेक करते हैं। सो h बाई p का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू h स्क्वायर बाई p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई p स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1। चेक करते हैं। सो p स्क्वायर और p स्क्वायर दोनों के ही डिनोमिनेटर में p स्क्वायर है, सो वी गेट एलसीएम एज p स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो यहां पे उतना ही रह जाता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। क्या ये 1 के बराबर होता है? देखते हैं। h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर का कोई रिलेशनशिप है क्या हमारे पास? तो हम लोग देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह पे भी हमें क्या मिल रहा है? p स्क्वायर दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर, सो वी गेट हियर 1 by 1, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 1। तो हमारा LHS और RHS दोनों ही क्या आ गए? बराबर आ गए। इसका मतलब ये वेरीफाइड है। तो वेरीफाइड है मतलब ये बिल्कुल सही है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमारे तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी थे। अब इसी का एक और हम लोग डेरिवेटिव निकाल सकते हैं क्या? कि लिख सकते हैं हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो इट कैन बी रिटन एज कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इस कॉट स्क्वायर थीटा को जब हम आरएचएस में शिफ्ट करते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लिखा जा सकता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों हमारे पास ये तीन आइडेंटिटीज मिले। अभी तीन बेस आइडेंटिटीज हमने देखा, क्या क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बाकी हम लोगों ने देखा कि उसे और भी किन फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इस तरह से ये तीन आइडेंटिटीज अगर आपको मालूम है, ये स्क्वायर रिलेशनशिप अगर आपको मालूम है, तो पूरा चैप्टर बनने में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने यहाँ साइड्स के नाम नहीं लिए हैं, मैंने हर जगह पे P, B और H लेकर काम किया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। P मींस परपेंडिकुलर, B मींस बेस एंड H मींस हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो इसी चीज पर हमने काम किया है। तो अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।